हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल जिसका नाम है साइंस डेस्टिनेशन। सो फ्रेंड्स, हम लोगों ने कल कहाँ तक डिस्कस करा था। कल हम लोगों ने 2D और 3D शेप्स के बारे में डिस्कशन कर रहे थे और उनका पेरीमीटर, एरिया एंड वॉल्यूम देख रहे थे। ऑफ कोर्स कि 2D शेप्स का तो कोई वॉल्यूम नहीं होता है एंड 3D शेप्स का होता है। ठीक है, तो 2D शेप्स हमने कल कौन कौन सी देखी थी? एक तो रेक्टेंगल, स्क्वायर, ट्रायंगल एंड सर्कल। ओके, नाउ आज हम डिस्कस करेंगे 3D शेप्स के बारे में। तो 3D शेप्स की वजह से हमने कल दो देख ली थी, क्यूबॉइड और क्यूब। तो आज हम पढ़ेंगे आगे की 3D शेप्स। ठीक है, तो और कौन कौन सी 3D शेप्स हमें पढ़नी है देखते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे सिलेंडर। ठीक है, जिसको अगर सर्टेनली बोला जाए तो क्या बोलेंगे? राइट सर्कुलर सिलेंडर। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसके बारे में डिस्कस करते हैं। राइट सर्कुलर सिलेंडर क्या होता है? तो कुछ इस तरीके का दिखता है राइट सर्कुलर सिलेंडर। ठीक है, ये सर्कल्स हैं, इसमें दो सर्कल्स होते हैं इस तरीके से। तो ये जो है इसका रेडियस है, ये भी रेडियस आर है। ठीक है, ये जो है ये होती है इसमें हाइट। ठीक है जी, दिस इज हाइट। राइट सर्कुलर क्यों बोलते हैं इसको? राइट सर्कुलर इसको इसलिए बोलते हैं बिकॉज इसके हाइट और रेडियस के बीच में जो एंगल होता है वो 90 डिग्री का होता है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड राइट सर्कुलर सिलेंडर। ठीक है जी, तो इसका हम लोग देखते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया। इसके लिए मैंने लेटरल क्यों नहीं बोला? बिकॉज इसमें कौन से सरफेसेस हैं? कर्व्ड सरफेस होते हैं, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? कर्व्ड सरफेस एरिया इसके लिए इस्तेमाल करते हैं वर्ड। ठीक है, तो इसका कर्व्ड सरफेस एरिया कितना होगा? कर्व्ड सरफेस एरिया 2 पाई आर एच। इसका कर्व्ड सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर एच। ओके, ठीक है। नाउ वी विल टॉक अबाउट द टोटल सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर। ठीक है, तो हमें पता है कि इसका जो कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड मतलब कौन सा सरफेस है? ये वाला, ये ये है कर्व। ठीक है, ये जो दो सर्कल्स हैं वो इसमें इंक्लूड नहीं होंगे। ठीक है, तो लेकिन जब हम टोटल सरफेस एरिया की बात करते हैं तो उसमें कर्व सरफेस एरिया भी आएगा प्लस एरिया ऑफ टू सर्कल्स, ये भी इंक्लूड करेंगे। क्या क्या इंक्लूड करेंगे? कर्व सरफेस एरिया और साथ साथ में एरिया ऑफ टू सर्कल्स, ये भी इंक्लूड करा जाएगा। तो कर्व सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर एच, टू सर्कल्स यानी एक सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, तो दो सर्कल का एरिया कितना होगा? 2 पाई आर स्क्वायर सिंपली। ठीक है, तो 2 पाई आर, 2 पाई आर दोनों में कॉमन है, अंदर क्या बचा? एच, और इसमें क्या बचा? आर। ये होता है टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर, राइट सर्कुलर सिलेंडर। कोई डाउट इसमें? ठीक है फ्रेंड्स, ये होता है टोटल सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर। अब हम बात करते हैं इसके वॉल्यूम की। ठीक है, तो यहीं पे डिस्कस कर लेते हैं वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। कितना होता है वॉल्यूम? वॉल्यूम होता है इसका पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, ओके, पाई आर स्क्वायर एच। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं राइट सर्कुलर कोन की। Another 3D shape is right circular cone. Right circular cone.
ओके, कैसे इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं? कुछ बर्थडे कैप की तरह होता है, जैसे बच्चों के बर्थडेज में देखा है हमने कि जो बर्थडे कैप्स वो लोग पहनते हैं, उस तरीके का इसका स्ट्रक्चर होता है, लाइक दिस। ये हमारा सेंटर है सर्कल का, ये उसका रेडियस है, ये होती है हाइट, एंड इसमें एक नई चीज होती है, ये एल। एल क्या है यहाँ पे? स्लैंट हाइट। स्लैंट हाइट कैसे निकालते हैं बताऊंगा सब, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि इसको राइट सर्कुलर कोन क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें भी सिलेंडर की तरह एच और आर, हाइट और रेडियस के बीच में एक राइट एंगल बनता है, 90 डिग्री का एंगल बनता है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड राइट सर्कुलर कोन। ओके, सो हाउ कैन वी कैलकुलेट दिस एल? आपको पता है, जिनको नहीं पता वो भी जान लें पाइथागोरस थ्योरम के बारे में। पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ठीक है। ये बोलती है हमारी पाइथागोरस थ्योरम। इसमें भी देखें, पाइथागोरस थ्योरम जनरली हमारा राइट ट्रायंगल्स के ऊपर हम लोग लगाते हैं, यूज करते हैं कि उसका जो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होता है वो उसके बेस के स्क्वायर और परपेंडिकुलर स्क्वायर के सम के इक्वल होता है, ठीक है। तो हमारा ये हो गया हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर ये हाइट है, और ये आर जो है हमारा रेडियस, जो है हमारा बेस है इस केस में, ठीक है। तो एल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, तो एल कितना आ गया? अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये आ गया हमारा स्लैंट हाइट, ठीक है। एल क्या है यहाँ पे? स्लैंट हाइट, ठीक है। सो अब हम इसके कर्व सरफेस एरिया को पढ़ लेते हैं एक बार। कर्व सरफेस एरिया यानी कि ये जो एरिया है इसको क्या बोलेंगे हम? कर्व सरफेस एरिया। तो कर्व सरफेस एरिया होता है इसका पाई आर एल। क्या होता है? पाई आर एल, ठीक है। ओके, टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया कैसे बनाएंगे हम? कर्व सरफेस एरिया में अगर एक सर्कल को प्लस कर देता हूं मैं, एरिया ऑफ अ सर्कल, तो टोटल सरफेस एरिया निकल आएगा। तो ये हो गया हमारा पाई आर एल कर्व सरफेस एरिया, और ये पाई आर स्क्वायर रेडियस का एरिया, और सॉरी सर्कल का एरिया, ठीक है। आगे इसमें पाई आर कॉमन है, ब्रैकेट में एल प्लस आर, तो ये होता है टी एस ए ऑफ राइट सर्कुलर कोन। क्या होता है ये? टी एस ए ऑफ राइट सर्कुलर कोन, ठीक है। इसके वॉल्यूम की भी बात कर लेते हैं। वॉल्यूम की बात कर लेते हैं। वॉल्यूम क्या होता है भाई इसका? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये किसका वॉल्यूम होता है? राइट सर्कुलर कोन का, ठीक है। सो नाउ विल टॉक अबाउट आवर नेक्स्ट 3 डायमेंशनल फिगर। तो हमारी नेक्स्ट 3 डायमेंशनल फिगर कौन सी है? स्फीयर। स्फीयर सुना होगा आपने, एक गोलाकार का, जैसे कि क्रिकेट बॉल होती है हमारी, वैसी उसी तरीके का होता है स्फीयर, ठीक है। ये इसमें ये रेडियस होता है, ठीक है। हाँ, आपको पता है सर्कल की तरह लग रहा होगा, क्योंकि भाई बोर्ड तो एक 2 डायमेंशनल सेटअप है, तो उसके ऊपर मैं कोई भी चीज़ बनाऊंगा वो आपको 2 डायमेंशनल ही लगेगी, ठीक है, 3 डायमेंशनल नहीं लगेगी। तो 3 डायमेंशनल को आपको अगर इमेजिन करना है तो आप एक क्रिकेट बॉल या कोई सी भी एक नॉर्मल बॉल होती है उसको इमेजिन कर सकते हो एज अ स्फीयर, ठीक है। तो हम बात करते हैं इसके। अब इसमें जो याद रखिएगा, कर्व्ड सरफेस एरिया और
टोटल सरफेस एरिया दोनों सेम होते हैं। क्यों? क्योंकि ये पूरा क्लोज्ड फिगर है, ठीक है, इसमें ना ही कोई कोनिकल पार्ट है, ठीक है, पूरा का पूरा सर्कुलर ही पार्ट है। ओके, सो इसका कर्व्ड सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया दोनों इक्वल होता है किसके? 4 पाई आर स्क्वायर के, 4 पाई आर स्क्वायर के, ठीक है, दोनों ही 4 पाई आर स्क्वायर के। इसका वॉल्यूम क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। देखिए यूनिट मैं नहीं बता रहा हूं अभी, यूनिट मैंने पहले भी बता चुके थे पिछली वीडियोस। अगर आपको यूनिट के बारे में जानकारी नहीं है एरिया और वॉल्यूम की, तो मेरी इससे पहले वाली वीडियो देखिएगा, आपको उसमें पता लग जाएगा कि कैसे हम एरिया में यूनिट यूज़ करते हैं कौन सा, एंड वॉल्यूम में कौन सा यूनिट यूज़ करते हैं, ठीक है। ओके, नाउ अब हम बात करते हैं, तो ये हो गया हमारा CSA, TSA और वॉल्यूम स्फीयर का, ठीक है। अब मैं बात करता हूं अगली 3 डायमेंशनल फिगर की, विच इज हेमिस्फीयर, विच इज हेमिस्फीयर। तो हेमिस्फीयर का स्ट्रक्चर कुछ होता है इस प्रकार, कुछ इस प्रकार होता है, बॉल को आधा काट दो, हेमिस्फीयर, ठीक है, ये भी रेडियस है। सो इसका कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होगा और इसका टोटल सरफेस एरिया क्या होगा? तो आप लोग मुझे बताओ, क्या इसका कर्व्ड सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया सेम होगा? ऑब्वियसली नॉट। क्यों? देखते हैं। क्योंकि इसमें ये एक कर्व्ड पार्ट है और ये पार्ट जो है ओपन है, दिस पार्ट इज ओपन, ठीक है। और देखा जाए तो हम नॉर्मल इस तरीके से भी समझ सकते हैं, ये जो हेमिस्फीयर है कैसे बना है? स्फीयर को आधा करके। तो अगर मैं इस हेमिस्फीयर में का कर्व्ड सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया कैसे निकालूंगा? अगर मैं इसका टोटल सरफेस एरिया निकालूंगा कैसे? अगर मैं कर्व्ड सरफेस एरिया कैसे निकालूंगा? अगर मैं हेमिस्फीयर के स्फीयर के कर्व्ड सरफेस एरिया को हाफ कर देता हूं तो हेमिस्फीयर का कर्व्ड सरफेस एरिया आ जाएगा, ठीक है। तो करते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया इसका, तो इसका कितना होगा इस हिसाब से? 2 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि इसका 4 पाई आर स्क्वायर था तो उसका हाफ करूंगा यानी 2 से डिवाइड करूंगा तो क्या आ जाएगा? 2 पाई आर स्क्वायर। ओके, अब इसका TSA, तो क्या इसका TSA भी इसके TSA का आधा होगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इसका TSA इसके TSA का आधा नहीं होगा, ठीक है। क्यों नहीं होगा भाई? ऐसा क्यों? क्योंकि ध्यान से देखिए, ये जो कर्व्ड सरफेस एरिया था यानी कि इसके कर्व्ड पार्ट का एरिया, ये है इसका कर्व्ड पार्ट, ये इसका कर्व्ड पार्ट है, तो कर्व्ड पार्ट का कितना एरिया है? 2 पाई आर स्क्वायर। कैसे निकालना है? ऐसे करेंगे, ऐसे प्लस, और इसमें एक सर्कुलर पार्ट भी है, ऊपर एक सर्कुलर पार्ट भी है, तो उसका भी तो एरिया ऐड करना पड़ेगा ना, उस सर्कुलर पार्ट का भी तो एरिया ऐड करना पड़ेगा ना, तभी तो निकलेगा TSA, ठीक है। तो इसका 2 पाई आर स्क्वायर कर्व्ड सरफेस एरिया और इसमें एक पाई आर स्क्वायर यानी 1 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। आगे कुछ नहीं होता तो उसका मतलब हम मानते हैं 1, ओके। तो 2 और 1 मिलकर कितना बना लेंगे? 3 पाई आर स्क्वायर। तो TSA कितना आ गया हेमिस्फीयर का? 3 पाई आर स्क्वायर। आया समझ? ठीक है, तो ये था फंडा हेमिस्फीयर का। अब इसका वॉल्यूम समझ लेते हैं। वॉल्यूम तो देखिए सिंपल, स्फीयर का हाफ कर देंगे, स्फीयर के वॉल्यूम का हाफ, ठीक है। तो इसका वॉल्यूम होगा इस हिसाब से 2/3 पाई आर क्यूब, बिकॉज इसका वॉल्यूम कितना था? 4/3 पाई आर क्यूब, तो इसका वॉल्यूम कितना होगा हेमिस्फीयर का? 2/3 पाई आर क्यूब, ठीक है जी। तो ये था हमारा इसका वॉल्यूम हेमिस्फीयर का, ये इसका CSA, ये था इसका वॉल्यूम, इसका TSA एंड ये CSA। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आया होगा 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल फिगर्स के जो फॉर्मूले हैं और किस तरीके से डिड्यूस होते हैं वो फॉर्मूले, ये भी आप लोगों को समझ आया होगा, ठीक है।
और इसमें अगर आपको कोई भी डाउट है किसी भी तरीके का तो आप उसको कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं मेरे से, मैं उसको आपको रिप्लाई करूँगा, ठीक है। तो आप लोगों से बस मेरी एक यही रिक्वेस्ट है कि मेरे इस चैनल को, इस शुरुआत को, इस स्टार्टिंग को थोड़ा सा प्रमोट करें आगे, ठीक है। और आपके एक लाइक, एक शेयर और सब्सक्राइब से अगर थोड़ा बहुत भला हो जा रहा है किसी का तो ज़रूर करें, ठीक है। धन्यवाद, जय हिंद।